अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर गुलाम अली। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाजरीन, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में कि व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड हाउ इट इज़ क्रिएटेड एमंग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन और इसकी वजूहात किन किन में होता है, जैसा कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एटेस्ट्रा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, एक स्पेशल टाइप है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की, जो कि कोवलेंट बॉन्ड से जिसकी स्ट्रेंथ कम होती है, लेकिन जो अदर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जैसे कि आर्म डाइपोल डाइपोल फोर्स है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्स है, या लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं जिसको हम इंस्टेंटेनियस फोर्सेस कहते हैं, उनसे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो काफ़ी सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं। मसलन सबसे पहले इसमें आ जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स एंड फूड मटेरियल्स। इन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स, बायोलॉजिकल कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इम्पोर्टेंट रोल है कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन्स में, स्पेशली प्रोटीन्स में, क्योंकि आपको पता है प्रोटीन्स जो हैं ये अमाइनो एसिड के जो बॉन्ड्स होते हैं, जिनको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, उनकी लिंकेज से ये हासिल होते हैं। तो इनके अंदर ये ग्रुप्स होते हैं कार्बोनाइल और अमीन के ग्रुप्स, ये अल्टरनेटिवली जुड़े होते हैं। अब ये जो ग्रुप्स हैं, कार्बोनाइल में जो ऑक्सीजन है ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखती है और ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखती है। तो ये क्या करती है, जो दूसरा अमाइनो एसिड है प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर, जब वो कॉइलिंग करता है, जो अमीन ग्रुप है उसके हाइड्रोजन के साथ ये इंट्रैक्शंस हो जाती हैं। तो एक अमाइनो एसिड का कार्बोनाइल और दूसरे अमाइनो एसिड का अमीन ग्रुप का हाइड्रोजन, ये आपस में क्या करते हैं, लिंक करते हैं थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह ये अनदर अमीन ग्रुप के साथ ये अटैच हो जाएगा। इसी तरह से ये ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे ये प्रोटीन के इस तरह के स्ट्रक्चर, पूरा नेटवर्क फैला होता है और ये क्वाइलिंग करते हैं, फिर 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। इससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बनती हैं, जिनको हम प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शरी प्रोटीन्स से क्लासीफाई करते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, इसके पीछे रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्रोटीन्स की जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बनती हैं, इसके पीछे जो रीज़न है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इससे ये डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं। बेसिकली ये अमीन और ये दो ग्रुप्स हैं, NH ग्रुप एंड ये ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप। इन कार्बोनाइल ग्रुप्स के साथ और अमीन ग्रुप के साथ ये क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लिंकेज होती है। तो प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है इसको एक्सरेज एनालिसिस की मदद से भी जांचा गया है, और जिसमें अमाइनो एसिड्स लिंक किए होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए इन द स्पाइरल वे। तो ये स्पाइरली जुड़ते हैं आपस में, स्पाइरल वेज में अमाइनो एसिड क्या हो जाते हैं, लिंक कर जाते हैं थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर में जो क्वाइलिंग होती है, ये 27 अमाइनो एसिड्स की क्वाइलिंग होती है। एक रिंग के अंदर एवरेज 27 अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो उसका एक हेलिक्स का टर्न बनाते हैं। यानी कि अगर ये हेलिकल फॉर्म के अंदर है, इस तरह से ये फॉर्म बनाती है अमाइनो एसिड्स का, तो एक ये इसका जो हेलिक्स बनता है उसमें कितने अमाइनो एसिड्स आते हैं, 27 अमाइनो एसिड्स आते हैं। तो ये हेलिक्स किस वजह से बने हैं, ये इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बने हैं। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आई हो गई कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में जो प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर है स्पेशली, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या रोल है। उसके बाद हम चलते हैं डीएनए की स्ट्रक्चर में। डीएनए आपको पता है एक इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है,
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको हम कहते हैं। इसमें भी क्या होता है, ये बेसिकली डबल हेलिकल फॉर्म ये बनाता है। ठीक है, इस तरह की ये दो स्प्रिंगदार जिसको हम डबल हेलिकल फॉर्म कहते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कैसे बनती है, इसके पीछे भी जो मेन रीज़न है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। स्टूडेंट्स, जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, ये वाले जो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, इसको इसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं जैसा कि साइटोसिन है, गुआनिन है, एडेनिन और थाइमिन, ये चार तरह की नाइट्रोजनस बेसिस हैं। इनमें क्या होता है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए ये क्या करती हैं, ये आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो इनके जुड़ने की वजह से जो इसकी हेलिकल स्ट्रक्चर है वो क्या रहती है, मेंटेन रहती है। यानी कि उसके पीछे भी हाइड्रोजन बॉन्ड का इफ़ेक्ट है, उसका रोल है। तो इसका जो डायामीटर होता है ये 18 to 20 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। ये हेलिक्स का जो डायामीटर है ये 18 to 20 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, अब अगर ये डबल हेलिकल फॉर्म ना हो तो इसके अंदर जो कोडिंग होती है डीएनए की, जो स्पेसिफिक कोडिंग है जिससे वो इन्फॉर्मेशंस को सेव करता है या नेक्स्ट जनरेशन्स में वो लेके जाता है, वो भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये कायम रहती है इसकी स्ट्रक्चर, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये सेव्स रहती हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, अदरवाइज़ ये जब ये टूट जाएगा तो इसकी जो इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशंस हैं, कोडिंग है, वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसके अलावा और भी काफ़ी सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि सोलिबिलिटी है हाइड्रोजन की, सोलिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स, जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनकी सोलिबिलिटी को ये इफ़ेक्ट करते हैं। मसलन अल्कोहल है, अल्कोहल वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है। इसके पीछे रीज़न क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को इंटरेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास फिनोल है, फिनोल के दो पार्ट्स हैं, एक OH ग्रुप है और एक बेंजीन है। ये नॉन पोलर है, ये पोलर है। ये क्या हो जाता है, वाटर के अंदर पार्शली डिज़ोल्व होता है। ये क्या होता है, पार्शली डिज़ोल्व होता है। पार्शली डिज़ोल्व किसकी वजह से होता है, OH ग्रुप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ वो इंटरेक्ट कर जाता है, जबकि इसका जो ये वाला पार्ट है, नॉन पोलर पार्ट, ये इंटरेक्ट नहीं करता। ये नॉन पोलर है और ये वाला जो हिस्सा है ये पोलर है। पोलर पार्ट वाटर के साथ इंटरेक्ट कर जाता है और ये क्या हो जाता है, पार्शली डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो इनको सॉल्यूशंस की खास टाइप्स में डिस्कस किया जाता है। इसके अलावा जो क्लींजिंग एक्शन है उसमें भी यूज़ होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन क्लींजिंग एक्शन जैसे कि सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग यूज़ होती है। वाटर जो है H2O ये लिंक कर लेता है जो सोप के पोलर एंड्स हैं, जैसे कि सोप बेसिकली फैटी एसिड्स के साल्ट्स होते हैं, सोडियम या पोटाशियम के, तो वाटर उसको क्या कर लेता है, उसको इंगेज कर लेता है अपने साथ, तो उससे क्लींजिंग एक्शन होता है। उसके अलावा फूड मटेरियल्स के अंदर, फूड मटेरियल्स हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंपॉर्टेंट रोल है। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज, सक्रोज, ये सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए कम्पैक्ट फॉर्म में जुड़ जाते हैं। तो इसके अलावा हाइड्रोजन है पेंट्स एंड डाइज़ में, पेंट्स एंड डाइज़ में ये यूज़ होती है। अब इसमें ये क्या करती है, पेंट्स एंड डाइज़, तो पेंट्स एंड डाइज़ हैव एडहेसिव एक्शन। उसमें क्या होता है, ये एडहेसिव एक्शन करती हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे करती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आल्सो मेक्स ग्लू एंड हनी स्टिकी सब्सटेंसेस। जैसे हनी है इज़ विस्कियस ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह ग्लू जो है, ग्लू इज स्टिकी
ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं रोल ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन हैलोजन एसिड्स। हैलोजन एसिड्स पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से इफ़ेक्ट करती है, स्पेशली इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के हवाले से। तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम या ज़्यादा करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज़ होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होगी। मसलन HF हमारे पास है, तो HF के ऊपर ये ज़्यादा पोलर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे HF के जो मालिक्यूल्स हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, स्ट्रांग है। HCl में चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस HF की निस्बत कम है, तो इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो बहुत ही वीक बनता है। इसको हम कह सकते हैं वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जितना इस तरह से HBr में और HI में और कम हो जाएगा। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा इस तरह से बनेगा, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप हम हाइड्राइड इसके नीचे जाते जाएंगे ग्रुप में, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती जाएगी, डिक्रीज़। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो रही है, डिक्रीज़ कर रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज़ करने से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। उसकी वजह क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि सबस्टांस सॉल्वेंट के अंदर कितना प्रोटीनेशन करता है, कितना ज़्यादा वो हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करता है। तो जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी उतना वो जल्दी सॉल्वेंट के अंदर हल हो जाएगा, प्रोटॉन उतना जल्दी वो रिलीज़ कर देगा, उतना स्ट्रॉन्ग वो एसिड होगा। अब इसमें स्ट्रॉन्ग HF के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये लीस्ट एसिड है, और HI क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है हैलोजन एसिड्स में से, क्योंकि इसमें वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है सबसे कम। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ को डिटरमिन करती है। एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, नहीं होगी तो ज़्यादा होगी। ठीक है, सिंपली। अब इसमें एक छोटा सा और क्वेश्चन बन जाता है कि कितनी टाइप्स बनती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, टाइप्स भी हम डिस्कस कर लें। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये छोटा सा क्वेश्चन है। अब दो तरह के मालिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक दो मालिक्यूल्स के दरमियान, उसको हम कहते हैं इंटर मालिक्यूलर। पहले वाली जो है इंटर मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये सिंपली, ये बिल्कुल इजी है, जैसे कि HF है और दूसरे HF के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या कहलाएगी, इंटर। ये इंटर मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। या वाटर है सपोज हमारे पास, और वाटर इंटरेक्ट कर रहा है अल्कोहल को, सपोज़ ये अल्कोहल है, तो इसको ये इंटरेक्ट कर रहा है, सॉरी ये डॉटेड में लगाना है, ये क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि अल्कोहल वाटर के अंदर इंटरेक्ट कर रही है। अब ये दो मुख्तलिफ मालिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन की वजह से क्या है, इंटरेक्शंस हैं, तो इनको हम कहते हैं इंटर मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जो सेकंड टाइप है, टिपिकल टाइप, वो है इंट्रा मालिक्यूलर। इंट्रा मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसमें क्या होता है कि एक ही मालिक्यूल के ऊपर ऐसे ग्रुप्स होते हैं, दो डिफरेंट ग्रुप्स लगे होते हैं जिनमें हाइड्रोजन होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से वो आपस में इंटरेक्ट कर जाते हैं। इसकी जो हमारे पास मिसाल है वो इसमें आ जाते हैं जो ख़ास तौर पे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स में ये चीज़ें उसमें आ जाती हैं। मसलन हमारे पास एक ग्रुप है जिसमें ये बेंजीन है, ये
अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है और ये OH ग्रुप लगा हुआ है सपोज़। अब इसमें क्या आ जाएगा, फिनोल अल्डिहाइड है। इसमें इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के दरमियान क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको हम कहेंगे ये एक ही मालिक्यूल के ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है, ये हो गई इंट्रा मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं। सपोज़ यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप है और यहाँ पे O ग्रुप है या NH ग्रुप है, इनके दरमियान भी क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको हम कहेंगे इंट्रा मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ऐसे मालिक्यूल जिनमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है उनके बॉइलिंग पॉइंट दूसरों की निस्बत ज़्यादा होते हैं। ऐसे मालिक्यूल जिनमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनके बॉइलिंग पॉइंट्स ग्रेटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू जिनके अंदर नहीं होती। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी चेंज करती है और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्पेसिफिक होती है, ज़्यादा इफेक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू द इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसकी इतनी एक्सप्लेनेशन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमारा एक टॉपिक रह गया, इसका स्ट्रक्चर ऑफ आइस, वो एक स्पेशल टॉपिक है, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।